कहानी के शुरू में 1973 में मेक्सिको में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली को दिखाते हैं। उसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उन बच्चों में से एक बच्चा अकेला जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, अपनी माँ को ढूंढते हुए वो एक नदी के पास चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। बच्चा वो सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हमें 1973 में ही लॉस एंजलिस दिखाया जाता है। यहाँ पर एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने 2 बच्चों क्रिस और समांथा के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना का हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था जिनकी डेथ हो गई। एना बच्चों का ख्याल और घर के सारे मामलात अकेले ही हैंडल करती है। इसके अलावा एना सोशल सर्विसेज में जॉब भी करती है। इसके डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ठीक से तरबियत और परवरिश कर रहे हैं कि नहीं। एना को अपने ऑफिस से ये पता चलता है कि एक पैट्रिशिया नाम की एक औरत का केस जो उसके कोलीग को दिया जा रहा था। ये एक ऐसा केस था जो पिछले कई सालों से एना हैंडल कर रही थी और ये चीज एना को पसंद नहीं आती। तब एना का बॉस उसे समझाता है कि एना के ऊपर काम का बहुत ही बर्डन है, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है, तो इस वजह से वो ये केस किसी और को देने जा रहे हैं। मगर फिर भी एना इस पर एग्री नहीं होती। वो कहती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर ट्रस्ट भी करती है और उसके बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने ही बड़े होते देखा है। वो कहती है कि इसके अलावा कोई भी ये केस मेरे अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। फिर एना का बॉस उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो केस एना को ही दे देते हैं। पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि वो फिर से स्कूल नहीं आ रहे और ये वजह है कि एना को लेकर पैट्रिशिया के घर जाना था। इस पर उसके बॉस कहते हैं कि तुम अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाओ और एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले पैट्रिशिया सबको अंदर आने से मना करती है, लेकिन फिर एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेली ही अंदर आएगी और इस बात पर पैट्रिशिया उसे अंदर जाने की इजाजत दे देती है। एना कहती है कि पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह डरी हुई थी और फिर उससे कहती है कि बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एना को बच्चे नजर नहीं आ रहे होते। फिर एना को डोर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइज की पिक्चर्स बनी होती हैं। एना उस डोर के पास जाती है और जिसको देखकर पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है। पैट्रिशिया एना पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और पैट्रिशिया को पकड़कर ले जाता है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया के गले से की निकाल लेती है, जिस पर पैट्रिशिया उसे कहती है कि डोर को मत ओपन करो, लेकिन एना डोर ओपन कर देती है और उस डोर के अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे भी बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे और एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को इसकी बात समझ नहीं आती कि बच्चे किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विसेज शेल्टर में भेज दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि ये उसने किया है। तभी एना को समझ नहीं आती कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है, पर रात के वक्त लेलोरोना पैट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है और उन बच्चों को नदी में डुबोने के दौरान लेलोरोना की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और यही वजह होती है कि उसे वीपिंग वुमन कहा गया है। एना के पास कॉल आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना वहां पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो कार में ही बैठे रहें। वो कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चल सके। एना भी उन बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुंच जाती है। तभी वहां पर पैट्रिशिया भी आ जाती है और एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और इसके बाद हमें इससे छुटकारा मिल जाना था। जिस पर एना उससे पूछती है कि किससे, और पैट्रिशिया जवाब देती है कि लेलोरोना से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को वहां से ले जाते हैं। बाहर कार में समांथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। इसी दौरान क्रिस को वहां पर किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि लेलोरोना होती है, जो कि क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहां से गायब हो जाती है। इस दौरान वो क्रिस के पास आ जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ पर भी जलने के निशान पड़ जाते हैं जैसे कि पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर थे। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आके बैठ जाता है, लेकिन लेलोरोना भी वहां पर पहुंच जाती है और क्रिस को डराना शुरू कर देती है। लेलोरोना कार के अंदर भी आने की काफी कोशिश करती है, पर तभी वहां पर एना आ जाती है और बच्चों को लेकर घर चली जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक डॉक्टर जिनका नाम रैफेल ओलिवेरा होता है, वो अपने जादुई वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। एना फादर से लेलोरोना के बारे में पूछती है और फादर उसे
लेलोरोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समंथा जो कि अपने घर में खेल रही होती है और उसी बीच वहाँ लेलोरोना नजर आती है उसे। लेलोरोना समंथा का हाथ पकड़कर उसे भी कर्स बना देती है और समंथा के हाथ पर भी जलने का जख्म बन जाता है। एना घर आ जाती है और वो देखती है कि समंथा बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उसके हाथों पर जले हुए जख्मों के बारे में पूछती है, तब समंथा झूठ बोल देती है कि मैं कहीं गिर गई थी। यहाँ एक डिटेक्टिव जिनका नाम कूपर होता है वो एना के घर आते हैं जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। वो एना को बताते हैं कि पुलिस वालों को पैट्रिशिया पर ही शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिशिया और उसके गवाहों का ये कहना है कि मर्डर के दौरान पैट्रिशिया फुल टाइम चर्च में ही थी। कूपर एना को फाइल देते हैं ताकि वो पैट्रिशिया के केस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैफल जो के पैट्रिशिया के घर में होते हैं और लेलोरोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं। रात को एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है तो क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसे फील होता है जैसे कोई मैजिकल पावर अंदर दाखिल हो गई हो। एना क्रिस को उसके बेड पर सुला देती है और समंथा को देखती है और उसी वक्त कोई पैट्रिशिया की फाइल के पेपर्स को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तब एना समझ जाती है कि रूम में कोई और भी मौजूद है और अचानक से एना देखती है कि समंथा के रूम में लेलोरोना है और इससे पहले कि वो कुछ कर सकती अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद एना के रूम में भी लेलोरोना आ जाती है और एना उसे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। इतनी ही देर में क्रिस और समंथा दरवाजा खोलकर वहाँ पर आ जाते हैं। एना उन दोनों को अपने बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद वो सारी रात जागती रहती है और उसे नींद नहीं आती। एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया एना को उसके बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया के हाथों पर वही जलने का निशान देखती है। पैट्रिशिया उसे कहती है कि लेलोरोना ने किया है और अब एना के बच्चों को भी उसके रोने की आवाज आने लगी थी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिशिया एना को ये भी बताती है कि मैंने लेलोरोना को कहा है कि मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दो और एना के बच्चों को ले जाओ। क्रिस को किसी की रोने की आवाज आती है। पहले तो लेलोरोना उसे डराती है और फिर सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन तभी वहाँ एना पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जले हुए जख्म देखते हैं तो वो फौरन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज को कॉल कर देते हैं। रात को एना के घर पे कूपर और उसकी कोलीग डोना आते हैं और वो ये चेक करने आते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों के साथ अब्यूज तो नहीं कर रही या किसी तरह का कोई तशद्दुद तो नहीं करती। फिर एना क्रिस से लेलोरोना के बारे में पूछती है और वो उसको सब कुछ सच बता देता है। दूसरी तरफ लेलोरोना समंथा को पानी में डुबोकर मार रही होती है, लेकिन एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके साथ ही लेलोरोना एना को भी कर्ज कर देती है और बड़ी मुश्किल से एना अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। एना चर्च में फादर के पास आती है और तब फादर उसे बताते हैं कि एनाबेल डॉल के बारे में। जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तब उस डॉल ने उन्हें पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। ये भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में शैतानी ताकतें होती हैं और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा, लेकिन इन्हें चर्च की सर्विसेज लेने में काफी हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था और फादर एना को रैफल के पास जाने का मशवरा देते हैं। एना अपने बच्चों को लेकर रैफल के पास चली जाती है। पहले तो वो उनकी मदद करने से ही इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह वो बच्चों की खातिर उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। रैफल अपने साथ इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें अपने साथ लेकर आते हैं। फिर वो अपने मैजिकल वर्ड्स की मदद से अंडों के जरिए वो ये पता करवाते हैं कि यहाँ पर जादुई ताकत, कोई शैतानी ताकत है भी है कि नहीं। फिर सारे अंडों को तोड़ा जाता है और वो अंदर से काले निकलते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि वहाँ पर वाकई कोई शैतान मौजूद है। रैफल अपने मैजिकल वर्ड से सारे घर को बांध देते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और लेलोरोना की पावर मजीद बढ़ जाती है। रैफल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए इतनी बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। रैफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताते हैं जो फायर ट्री से बना हुआ था और जब लेलोरोना अपने बच्चों को मार रही थी तो वो उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्रीज ने देखा था। उस वक्त वो फायर ट्रीज भी रो रहे थे। फायर ट्रीज लेलोरोना के इस गुनाह का अकेला और इकलौता सबूत है जिसके आगे लेलोरोना की सारी पावर्स कमजोर पड़ जाती हैं। रैफल बताते हैं कि ये एक बहुत ताकतवर शैतान है और हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर वो अपने मैजिकल वर्ड्स की मदद से लेलोरोना के आंसुओं को पाक साफ करते हैं ताकि उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सकें। जब रात हो जाती है तो उन्हें लेलोरोना के आने का मैसेज मिल जाता है और रैफल एना को और उसके बच्चों को कैंडल के दायरे में रखते हैं। फिर लेलोरोना कुछ करती है और उसकी शैतानी चाल की वजह से तेज हवा चलती है जिससे कैंडल्स बुझ जाती हैं। लेलोरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसकी
उसके बाद वो क्रिस पर अटैक कर देती है। लेलोरोना क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है और रैफल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वो वही आंसू लेलोरोना के फेस पर फेंक देते हैं। लेलोरोना के फेस पर वो आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है और खत्म नहीं होती। तभी रैफल घर के दरवाजे पर फायर ट्रीज के बीज को लगा देते हैं। तभी रैफल घर के दरवाजे पर फायर ट्रीज के बीजों से एक लाइन बना देते हैं। इन बीजों को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो मजीद गुस्से में आ जाती है। फिर लेलोरोना पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब पिछले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेलोरोना ने ये सब जाल इसलिए बिछाया था कि उन सब का ध्यान पिछले दरवाजे पर लग जाए और वो आसानी से अंदर दाखिल हो जाए। फिर लेलोरोना समंथा को उसकी डॉल के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है और समंथा को दरवाजे के बाहर उसकी डॉल नजर आती है और वो डोर ओपन करके उसको लेने के लिए बाहर जाती है। समंथा इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो बीजों को क्रॉस ना कर सके और तभी वहाँ एना पहुंच जाती है। वो समंथा को डॉल लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है, लेकिन समंथा के हाथ में उसकी डॉल लग जाती है। जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींच रही होती है तो उन बीजों की लाइन टूट जाती है। इसी दौरान लेलोरोना समंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेलोरोना समंथा को पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचाने के लिए आ जाती है। वो भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना समंथा को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो लेलोरोना उस पर अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रफेल भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो स्विमिंग पूल को अपने जल से शफाफ कर देते हैं, जिससे लेलोरोना को उस स्विमिंग पूल से निकलना पड़ा है और एना समंथा दोनों बच जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में लेलोरोना का लॉकेट आ जाता है और वो समंथा को लेकर अंदर आ जाते हैं। समंथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। इस पर रफेल एना को बताता है कि समंथा के ऊपर लेलोरोना हैवी हो चुकी है और जब लेलोरोना समंथा को बुलाएगी तो ये फौरन उसकी तरफ चल पड़ेगी। रफेल एना को ये भी बताते हैं कि जब तक लेलोरोना से पीछा नहीं छूट जाता हमें इन दोनों बच्चों की हिफाजत करनी पड़ेगी। एना अपने बच्चों को कपबोर्ड में इसी तरह बंद कर देती है जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को किया था। दूसरी तरफ घर के अंदर लेलोरोना अभी भी घर के बाहर लेलोरोना अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है। एना रफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लेलोरोना के गले से उतारा था। रफेल एना से कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रख लो, इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक औरत उन बीजों की लाइन को क्रॉस करते हुए उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये औरत पैट्रिशिया होती है, जिसे ये लगता है कि अगर वो समंथा और क्रिस को लेलोरोना के हवाले कर देगी तो वो उसके बच्चे उसको वापस लौटा देगी। रफेल पैट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट कर देती है, जिससे रफेल नीचे गिर जाते हैं और बीजों की लाइन तोड़ देती है। इसी दौरान लेलोरोना को भी घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही पहले वो एना पर अटैक करती है और उसके बाद बेसमेंट में उसको फेंक देती है और ऊपर से डोर लॉक कर देती है। फिर वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सकें। इसी दौरान क्रिस लेलोरोना का वो लॉकेट उठाकर समंथा के साथ ऊपर की तरफ भाग जाता है। क्रिस और समंथा स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और लेलोरोना उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। लेलोरोना उन्हें मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखा देता है। अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देकर लेलोरोना अचानक से नॉर्मल लेडी बन जाती है। लेलोरोना को ये लॉकेट उसको उसके बच्चों ने दिया था और वो अपने बच्चों की तरह क्रिस को टच करती है और रोना शुरू कर देती है। साथ में पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर एना को बाहर ले आती है। एना ते हुए ऊपर की तरफ आ जाती है और साथ में उसके रफेल भी आ जाता है जो कि अभी तक मरा नहीं था। दूसरी तरफ लेलोरोना जब क्रिस को टच करते हुए रो रही होती है तो उसके पीछे रखा हुआ मिरर जिसके ऊपर कपड़ा था वो उतर जाता है और लेलोरोना खुद को मिरर में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। लेलोरोना रफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और इसी दौरान एना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी क्रिस और समंथा भाग के एना के पास आ जाते हैं। जैसे ही लेलोरोना एना, क्रिस और समंथा को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है तो रफेल उसकी तरफ फायर ट्री से बना हुआ वो क्रॉस फेंक देता है। एना उस क्रॉस को उठाती है और लेलोरोना के सीने में डाल देती है। उस क्रॉस की वजह से लेलोरोना खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसके साथ ही ये मूवी भी एंड हो जाती है।